सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास। अंकित, अभी का अपडेट क्या है? ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कोर्टरूम से बाहर निकलते हुए वो तस्वीरें भी आ गई हैं। जिस समय कोर्टरूम के भीतर जा रहे थे तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कल सेशंस कोर्ट से झटका लगा था। समन पर समन ईडी की तरफ से जो भेजे जा रहे थे उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसे खारिज करते हुए सेशंस कोर्ट ने साफ कर दिया था कि मामला निचली अदालत में है और वहीं जाइए आप इस मामले को लेकर। निचली अदालत ने पहले ही अरविंद केजरीवाल को आज 16 मार्च को खुद फिजिकली पेश होने का आदेश दिया हुआ था और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास कोई और विकल्प बचा नहीं था। आज अरविंद केजरीवाल सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, फिजिकली पेश हुए। उनके वकील की तरफ से अदालत में कहा गया कि साहब जो आपने आदेश दिया था उसकी तामील की है, मतलब उसका पालन अरविंद केजरीवाल ने किया है और जो धाराएं हैं वो जमानती हैं। ऐसे में कोर्ट रूम में मौजूद रहने से अरविंद केजरीवाल को छूट दे देनी चाहिए, आप बॉन्ड भरवा लीजिए। अदालत ने 15,000 का बॉन्ड भरवाया है। 15,000 के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को यह जमानत मिल गई है। कोर्ट रूम में उन्हें अब पेश नहीं रहना होगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल जिस समय कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से बाकायदा घेरा बनाया हुआ है और इस सुरक्षा घेरे में अरविंद केजरीवाल को बाहर लेकर जाया जा रहा है। हमारे सहयोगी तमाम इस वक्त पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जल्दी से अंकित का रुख करते हैं, जानते हैं अंकित से अभी क्या अपडेट है। अंकित, देखिए, अरविंद केजरीवाल का काफिला तो कोर्ट परिसर से बाहर निकल रहा है, लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने अपनी दलीलें देनी शुरू कर दी हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील ये कह रहे हैं कि हमको वो दस्तावेज चाहिए जिसके आधार पर ये जो है एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है और ये भी बताया जाना चाहिए कि क्या वो जो है आरोपी के तौर पर आ रहे हैं या फिर उनको जो गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो फिलहाल अब जो है जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट परिसर से निकल चुके हैं, दलीलें शुरू हो गई हैं और इन दलीलों को सुनने के बाद में अदालत तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल को क्या जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश होना है या नहीं होना है। अगर होना है तो कब होना है और क्या वो जो बार बार सम्मन की अवहेलना कर रहे थे उस मामले में भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये तमाम पहलू हैं जो अब कानूनी पहलू हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोर्ट में जो है पेशी के बाद में जमानत मिल गई है। वो कोर्ट परिसर से निकल गए हैं और अब निगाह टिकी हुई है कोर्ट में चल रही सुनवाई के ऊपर, जहां अरविंद केजरीवाल के वकील यही कह रहे हैं कि उनको सारे दस्तावेज को जो केस से रिलेटेड हैं वो सौंपे जाए और स्थिति बताई जाए कि वो इस केस में आरोपी हैं या फिर हैं गवाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो स्टैंड अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार लिया जा रहा था ईडी के समन पर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे थे कि साहब ईडी ये क्लियर करे कि उनको आरोपी की भूमिका में बुलाया जा रहा है या फिर गवाह की भूमिका में बुलाया जा रहा है, वही दलील वही तर्क अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट रूम में रखा जा रहा है, अदालत के सामने रखा जा रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर जिरह हो रही है। अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो अपनी बात फिलहाल अदालत के सामने रख रहे हैं और इस बीच अरविंद केजरीवाल के लिए राहत वाली खबर ये कि 15,000 का निजी मुचलका भरवाकर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम में पेश होने से अदालत से छूट मिल गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जिस समय बाहर निकल रहे थे और अब आप देख रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तरफ सुरक्षा कुछ बढ़ती हुई बैरिकेड्स वहां पर लगाए जा रहे हैं। बहुत मुमकिन यही कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की गाड़ियों का मूवमेंट यहां से होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकलकर वापस अपने आवास की ओर जाएंगे। शायद इसी वजह से ये बैरिकेड्स जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर लगाए जा रहे हैं। जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ, हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं वरुण से। वरुण, इसी दलील को आधार बनाकर बार बार अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी का समन खारिज करते थे, आरोपी या गवाह, और इसी बात को आज अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं वो अदालत के सामने भी रख रहे हैं। ईडी ने इसके लिए क्या जवाब तैयार कर रखा है, सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आप देखेंगे तो इस पूरे घोटाले की जो जांच है वो एकदम फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। करीब 15 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। कई ऐसे गवाह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने मौजूद है जिन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का भी इसके अंदर नाम लिया है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है, पर्याप्त वो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की इस आबकारी नीति के अंदर एक अहम भूमिका हो सकती है। तो अब कोर्ट के अंदर आगे जो प्रोसीडिंग्स चल रही है केजरीवाल की तरफ से फिर वही बात कही गई है कि उन्हें किस
नजरिए से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है, क्या आरोपी के तौर पर या गवाह के तौर पर, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना पक्ष रखेगी। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो सबूत अब तक जो इन्वेस्टिगेशन जहां तक पहुंची है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे जो जुड़े जो एविडेंस है वो कोर्ट के सामने रखे जा सकते हैं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये भी देखना होगा कि जो जमानत मिली है उसका कहीं भी इस बात से लेना देना नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को ये कहा जाए कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने में किसी तरह का एग्जम्पशन मिला है। नहीं, जो बिल्कुल नहीं, ये तो आप बार बार क्लियर कर रहे हैं। देखिए वरुण, ये बात हम क्लियर कर रहे हैं दर्शकों को कि ये जो एग्जम्पशन मिला है ये सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होने से एग्जम्पशन मिला है, कि उनके वकील की तरफ से कहा गया कि आपने कहा था, मतलब अदालत ने कहा था कि खुद हाजिर हो, तो देखिए आपके आदेश का पालन हुआ है, ये खुद हाजिर हो गए। लेकिन क्योंकि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और क्योंकि धाराएं जो हैं वो भी तमाम जमानती हैं और इनको कार्य करना है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, दिल्ली की जिम्मेदारी है इन पर, तो इसलिए निजी मुचलका भरवाकर इनको कोर्टरूम में प्रेजेंट रहने से छूट मिल जाए, सिर्फ इसके लिए ये 15,000 का मुचलका भरवाया गया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो कोर्टरूम से बाहर निकल सके हैं। ये मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, और इसीलिए हम ये भी बता रहे हैं साथ के साथ कि अरविंद केजरीवाल को ये शुरुआती राहत जरूर मिल गई है कि अभी वो कोर्टरूम से बाहर जा सकते हैं, लेकिन ईडी का समन जब अगला अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचा जाएगा तो अभी तक जिस तरीके से 8 समन पर अरविंद केजरीवाल बार बार खारिज दर खारिज करते आए हैं समन को, वही रुख वो अपना पाएंगे या फिर अदालत अपने फैसले से अब अरविंद केजरीवाल को आज बांध देगी कि अगले समन पर ईडी के अरविंद केजरीवाल को पेश होना ही होगा। इसी को लेकर फिलहाल अदालत के सामने दलीलें जारी हैं और फैसले का इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।